नमस्ते दोस्तों, मैं शुभम जांगीड़ आपका सरिस का ऑनलाइन क्लासेस सीखकर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली बार की तरह आज भी हम नरेशन को ही पढ़ेंगे। तो देखिए सर, हमने पिछली बार पढ़ा क्या था? नरेशन। नरेशन के दो टाइप पढ़े थे, पहला एक्टिव और पैसिव। कैसे सर? देखो, इसका रीजन होता है, पहला डायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या होता है, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है उसके अंदर। दूसरा इनडायरेक्ट, ठीक है, जिसमें आपका पैसिव पार्टिसिपेशन होता है। दोनों एक ही हैं। कैसे? देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि डायरेक्ट बात, जैसे चुगली वर्ड क्यों यूज किया था मैंने उसके लिए, उसका रीजन भी एक है। क्या? चुगली ही होती है अपनी इनडायरेक्ट बात, घुमा फिरा के मसाला डाल के, वो होती है अपनी इनडायरेक्ट बात। और डायरेक्ट क्यों? सीधी सादी बात बोलते होगी डायरेक्ट। उसमें अपने पढ़ा था उनको चेंज कैसे करना है। चेंज का कैसे? मैंने आपको 6 चेंज बताए थे उसके अंदर, ठीक है। दो पार्ट थे, पहला तो रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड। अब टिंग और टेड को अपन को समझना है। टिंग का भी क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। टेड का भी क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब ये 3 पार्ट तो होने ही है, ठीक है। तो हमें करना क्या है? पहला चेंज देखिए सर, किसी का सब्जेक्ट है, इसका नाम आ गया तो कोई चेंज होना है नहीं, ठीक है। बाद में वर्ब में चेंज, मैंने आपको याद हो तो बताया था, वर्ब में चेंज, वर्ब के कारण चेंज। दो चेंज बताए थे, वर्ब में चेंज और वर्ब के कारण चेंज। अब वर्ब में चेंज कैसे? जैसे याद हो तो आपको, वर्ब की 5 फॉर्म होती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जीरंड फॉर्म। कौन सी वाली? जीरंड फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म आपको पता ही है, एस और ईएस वाली फॉर्म। तो सर देखिए, अगर किसी भी वर्ब है तो उसकी 3 फॉर्म बेसिक होती है। फर्स्ट वाली होती है प्रेजेंट, सेकंड वाली होती है पास्ट और थर्ड वाली होती है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी था उसमें क्लास में। चलो पहले अपन उसका टॉपिक का नाम तो लिख लेते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। चलिए, नरेशन। अब देखिए सर, मैंने आपको वर्ब में चेंज बताया था। जैसे मान लीजिए अब से है, फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेड हो गई उसकी सेकेंड फॉर्म, और सेड ही हो गई उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है सर। अब इसको अपन दूसरे तरीके से भी देखेंगे। कैसे? ये तो प्रेजेंट फॉर्म हो गई, ये पास्ट फॉर्म हो गई, एक फ्यूचर फॉर्म होगी। कौन सी वाली? विल या शेल वाली। वो भी साथ में लिखते हैं अपन। विल या शेल के साथ क्या आएगा अपने? से आ गया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में आती है ना विल और सेल के साथ, ठीक है। अब देखिए, अगर से के साथ आ गया टू, याद हो तो क्या बन जाएगा? फिर अगर अपने पास आ गया सैड के साथ आ गया टू, तो क्या होगा? फिर अगर विल और शेल के साथ, से के साथ टू आ गया, से के साथ टू आ गया, तो क्या होगा? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी की लाइफ में कोई आता है तो उसमें बदलाव होता है। तो क्या हुआ इसके अंदर? क्या है देखो, से अकेला है, अकेले में कोई बदलाव होता नहीं है। और वहीं पे ही अगर हो उसके साथ टू, क्या आ गया? टू, तो इसमें चेंज होगा। यहाँ पे भी उसकी लाइफ में कोई और आया तो चेंज होगा, यहाँ पे भी कोई आया तो चेंज होगा। वो किसके अकॉर्डिंग होगा? अपने जैसे में ही चेंज होता है। कैसे? से फर्स्ट फॉर्म है तो वो क्या होगा? टी वाली फॉर्म क्या बोलते हैं मैंने आपको? टेल वाली। तो से का क्या हो जाएगा? टेल। सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि पास्ट फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगा? टोल्ड। और विल और शेल का तो ऐसे कैसे रहेगा? और से अगर है और साथ में टू आ गया तो क्या हो जाएगा? उसमें टेल हो जाएगा। बाद में जिसके पास कोई नहीं होता वो वैसे वैसा पड़ा रहता है, मतलब दे विल बी नो चेंज इन देयर स्टेट, ओके। चलिए आगे, आगे मैं बताऊं वर्ब के कारण चेंज, जिसको मैंने छोड़ दिया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर आता कंजक्शन, मतलब जोड़ने वाला। कैसे? भाई रिपोर्टिंग है, रिपोर्टेड है, इनको जोड़ना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? वो टाइप ऑफ सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस अपने पास, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है सर। बाद में आगे चलते अपन चेंज इन पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब बेटा, SON, याद है? याद नहीं तो लास्ट वीडियो में देखना। सन है अपने पास, मतलब अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हुआ, रिपोर्टेड में अगर अपन को प्रोनाउन में कौन सा पर्सन मिल गया? फर्स्ट, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर वहीं पे अपने पास मिल गया सेकंड पर्सन तो क्या होगा? रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट में चेंज। वहीं पे वो अपने पास कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन, तो देयर विल बी नो चेंज, एंड फॉर नो, ठीक है सर। बाद में आगे चलेंगे अपन, जो आज अपना टॉपिक होगा वो क्या है? चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस, देखिए सर, ये वाला अपना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि
अपन शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे इसको। आपने बहुत बार पढ़ा है नरेशन को, लेकिन ये पोर्शन बहुत बार आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है। तो अपन आज क्या पढ़ेंगे, चेंज इन टेंस। कैसे, देखिए। हाँ सर, आपको कितने टाइप के टेंस होते हैं? 3? ना ना ना, 2 टाइप के टेंस होते हैं। पहले समझो कैसे। कल क्या हुआ था, सबको पता है? चलो ठीक है। अब क्या चल रहा है वो आप उस चीज को देख रहे हो रहा है आपके साथ। तो सर टेंस सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। थर्ड वाला क्या होता है, वो फ्यूचर एक टाइम है। क्या है वो? टाइम है। कैसे? सुनिए मेरी बात। ये एक प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है? प्रोबेबिलिटी, कि किसी काम को करने का क्या, कि वो काम होगा या नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए मैंने बोला कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, ठीक है, चांसेस हैं? नहीं नहीं नहीं, यहां पे तो एक हमने आशंका जताई कि हाँ कल ये काम हो सकता है, फिक्स तो कुछ है नहीं ना, ठीक है। तो वो क्या होती है, ये सब जो अपना फ्यूचर वाला पार्ट होता है वो हमेशा क्या होती है, एक संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो कितने टाइप के टेंस होते हैं? 2। थर्ड वाला क्या होता है? टाइम होता है, क्योंकि टाइम तो बदल सकता है ना, इंसान टाइम बदलता है, कभी तो बुरा कभी अच्छा। उसी तरीके से टेंस 2, एक होता है टाइम। वैसे अपन बेसिकली क्या पढ़ते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। कौन सा वाला? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। चलो सर, यहां पे इसकी क्या जरूरत है, देखो। पहली चीज आपको स्ट्रक्चर सबको आने चाहिए। कौन से वाले? जैसे मान लीजिए आपको पता है सिंपल टेंस, जिसको अपन बोलते हैं इनडेफिनेट टेंस, ओके। सेकंड पार्ट है कॉन्टिन्यूअस। कौन सा वाला? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जो चल रहा है। बाद में परफेक्ट, मतलब वो काम हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो काम हो भी चुका है और चल भी रहा है, हो भी चुका है और चल भी रहा है। कैसे? चलिए देखो, मान लो मम्मी ने घुमाई, चांटा मारा आपके, ठीक है, चांटा तो मार दिया, फिर बोलते अगर रोया ना तो एक और रखूंगी, चुप हो जा। तो वो क्या होता है, जब वो बोलते रोया तो एक और रखूंगी, तो बच्चा करने लगता है। तो चांटा तो मार चुके हैं पर उसका इफेक्ट अभी भी है, बच्चा नहीं रो रहा, चुप हो गया ना, तो वो होता है अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है सर। तो चलो अपन इसी को शुरू करते हैं। तो क्या है सर, पहला मैंने मान लिया प्रेजेंट टेंस, ठीक है, फिर मैंने मान लिया पास्ट टेंस, फिर मैंने मान लिया फ्यूचर टेंस। अब देखिए कैसे, क्या देखो सर, सभी को पता है टेंसेस होते हैं, टेंस होते हैं 3 टाइप के, उनके सब डिवीजन होते हैं हर के 4, ओके। पहला हो गया अपना, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, सिंपल प्रेजेंट, फिर हो गया सिंपल पास्ट, फिर हो गया अपना सिंपल फ्यूचर, ठीक है। क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। फिर हो गया अपना कॉन्टिन्यूअस। कौन सा हो गया सर? कॉन्टिन्यूअस। इसका भी कॉन्टिन्यूअस, उसका भी कॉन्टिन्यूअस, इसका भी परफेक्ट, इसका भी परफेक्ट, इसका भी परफेक्ट, इसका भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहली चीज, अगर किसी चीज को समझना है तो उस हेडिंग का रूट वर्ड समझ लीजिए सर। जड़ों में पहुंच गए तो ऊपर उठने में टाइम लगने वाला है नहीं। कैसे? सिंपल, या फिर बोलते हैं उसको इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, कि वो चीज फिक्स नहीं है, ठीक है सर। तो सर प्रेजेंट इनडेफिनेट हो गया, पास्ट और फ्यूचर। फिर कॉन्टिन्यूअस, मतलब वो चीज चल रही है। आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब अभी वो चल रही है, पास्ट में चल रही थी, फ्यूचर में चल सकती है, चांसेस हैं। वैसे परफेक्ट, वैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है सर। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, कहानी सुनना, उस चीज को समझना, उसके बाद में देखना। कैसे? मैं क्या करता हूं, मान लीजिए क्लास है, मैंने क्या किया, चलिए यार यहाँ पे क्लास बना दी मैंने, यहाँ पे ये कोई बच्चा बैठा है, ठीक है, ये बैठा है, ये बैठा है, ठीक है, एक बार ये मान लीजिए से, ठीक है, एक बार आप क्लियर है। ये है सारे प्रेजेंट वाले, ओके, ये है पास्ट वाले, ये हो गए अपने फ्यूचर वाले। अरे गोला ढंग से नहीं बना यार, देखो, ओके। अब देखो कैसे, ये हो गया अपना सिंपल वाला पार्ट है, ये अपना कॉन्टिन्यूस वाला है, ये अपना परफेक्ट वाला है, अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला है। इसका क्या कारण है, देखो, जितने भी प्रेजेंट होते हैं, जितने भी प्रेजेंट के पार्ट होते हैं, या फिर जितने भी प्रेजेंट होते हैं, वो अपने जैसे पास्ट में चेंज होंगे, वो अपने से
पास्ट में चेंज होंगे। इंसान अपने जैसे लोगों में डलता है, उनके जैसे बदलता है, जिनमें रहता है वैसा ही बदल जाता है। तो प्रेजेंट है वो अपने जैसे पास्ट में चेंज होगा और पास्ट खेलेगा। अब देखो आपको एक छोटा सा गेम बताता हूं मैं। आपने बचपन में खेला होगा पत्थर वाला गेम कि बहुत सारे बॉक्सेस बना लिए, इधर भी 4 इधर भी 4, फिर पत्थर डालते हैं फिर कूदते हैं। देखा है? इसको होप्स कोच बोलते हैं इंग्लिश में, और वैसे बोलते हैं अपन तो डाकन डब्बा। नहीं बताओ, सर्च करना आप। होता है क्या उसमें, देखो जैसे मान लो ये अपना बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टीशन करके अपन ने, ठीक है, यहाँ पे पत्थर डाला तो मतलब बंदे को यहाँ पे कूदना पड़ेगा, इसमें पैर नहीं रख सकता, ठीक है, ऐसे यहाँ पे डाल तो यहाँ पे। तो इसी से सीखेंगे अपन पास्ट में कैसे चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस क्या कहलेगा, डाकन डब्बा है, हॉप स्कॉच। कैसे, देखो मैं इसी एक बॉक्स को कंटिन्यू रखता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ, देखिए इसको मैंने माना ये है अपना सिंपल, ये मैंने माना ये है अपना कॉन्टिन्यूअस, ये मैंने मान लिया अपना परफेक्ट, ये अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे, देखो मान लीजिए अपन खड़े हैं सिंपल पास्ट में, तो पत्थर कहाँ पे आएगा, कॉन्टिन्यूअस में, तो ये सिंपल पास्ट कहाँ को देगा, परफेक्ट में। सही है, चलिए मतलब कि अगर यहाँ पे आप सेंटेंस यहाँ पे खड़ा है, मतलब सेंटेंस अपना किस में है, सिंपल पास्ट में है, तो उसको चेंज किस में होना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर सेंटेंस है कहाँ पे, यहाँ पे पहुंच गए अपन, सेंटेंस आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पत्थर कहाँ पे डालेंगे अपन, यहाँ पे, तो कूदेगा कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया। सिंपल पास्ट चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, बात आती है अपनी बच्चे दो, कौन से, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मान लीजिए पत्थर यहाँ पे डाल दिया, बाहर तो कूद ही नहीं सकते ना, बाहर कूदे गेम और, तो सर यहाँ पे तो कूद सकते हैं नहीं, तो ये ना तो यहाँ जा सकता ना यहाँ आ सकता, मतलब इसमें चेंज नहीं होगा। ओके, अगर यहाँ पे आप हो तो इसके पास तो पत्थर डालने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो कोई ऑप्शन नहीं, तो क्या होगा, जब क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच में अगर टेंस हो पास्ट, तो क्या खेलेगा वो, डाकन डब्बा। और डाकन डब्बा कैसे, उसमें सिर्फ अपने पास सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बचे क्या, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो खेल नहीं सकते। ठीक है सर, बाद में आते हैं अपन, देखिए अपन ने पढ़ा कौन सा, प्रेजेंट, फिर आगे अपन पास्ट में। प्रेजेंट क्या होता है अपने से, पास्ट में चेंज होगा, पास्ट खेलेगा ढक्कन डब्बा। अब बातें अपन फ्यूचर वाले में सर, क्या फ्यूचर, अब सुनो, देखिए सर फ्यूचर वाले जितने भी होते हैं वो मॉडल्स होते हैं, विल, शैल, ठीक है, कैन, ये सब। तो अगर आपको पता है फ्यूचर भी क्या होगा, फ्यूचर भी प्रेजेंट की तरह है, कैसे, वो अपने से भी पास्ट में चेंज होगा, कैसे, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। मतलब प्रेजेंट वाले जितने भी आपके पास मॉडल्स होंगे, प्रेजेंट वाले जितने भी आपके पास मॉडल्स होंगे वो किस में चेंज होंगे, अपने जैसे पास्ट में चेंज होंगे। अब आप बोलोगे सर अगर वो पहले से पास्ट में है तो सर अगर कोई चीज पहले से आपके पास है तो उसमें चेंज करने की जरूरत है, नहीं है। तो सर हमने आज पढ़ा है क्या, मैंने आपको बताया कि चेंज इन टेंस। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को अपन, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला था कि एक मेथड होता है रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, वो मेथड जिसने अप्लाई कर लिया तो उसके उस कंसेप्ट में क्या होगी, कमांड होगी। कैसे, क्योंकि अगर अपन क्वेश्चन से अगर चैप्टर को पढ़ेंगे तो अपने पास अपन कंसेप्ट तक पहुंच जाएंगे, वरना वो मुश्किल हो जाएगा। जैसे देखिए, राधा सेड टू कृष्णा, ठीक है, व्हाट शी सेड, आई एम गोइंग टू जयपुर, दैट शी इज गोइंग टू जयपुर। ओके, तो देखिए सर ये हो गया अपना रिपोर्टिंग, ये हो गया अपना रिपोर्टेड। ठीक है सर, पहले आपने आपको बोलता अपन क्या करेंगे, स्टेप वाइज चेंज करेंगे। ये हो गया अपनी राधा, तो राधा किसी का नाम है, चेंज हो सकता है क्या, किसी का नाम बदल नहीं सकते अपन।
सेड टू, तो सर सेड के पास आ गया कोई दूसरा इंसान, तो ये क्या होगा, कोई इंसान किसी लाइफ में आएगा, क्या होगा उसमें चेंज होगा। तो सेड क्या है, पास्ट फॉर्म है, तो वो भी क्या हो जाएगा, टेल का टोल्ड, ये हो गया टोल्ड। भाई कृष्णा में कोई चेंज, नो सर, क्योंकि क्या है ये, कृष्णा किसी का नाम है। ओके सर, ये वाला सेंटेंस कौन सा है, क्या ये असर्टिव, डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस है? हाँ जी सर है। तो क्या करेंगे, कनेक्टिंग वर्ड लगेगा दैट, क्या लगेगा सर, दैट। ओके सर, अब होगा अपना चेंज इन, देखो पहला फर्स्ट चेंज हो गया, ठीक है, सेकंड चेंज हो गया, ठीक है, अब ये आ गया अपना थर्ड चेंज, क्या है सर, आई है, पर्सन कौन सा है, इंसान किसी सोचता है सबसे पहले, हम और हमारे, आई एंड वी, आई है तो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, सन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एस, मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे राधा है तो क्या आएगा यहाँ पे शी। अब सर आपको करना क्या पड़ेगा, इसका टेंस देखना पड़ेगा, यहाँ पे एम और गोइंग, मतलब कि सर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये तो आपको देखा हुआ लग रहा है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, या फिर बोल सकते हैं अपन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर जीरेंड फॉर्म, ठीक है सर। तो क्या होगा, एम है तो मैं बोला था प्रेजेंट अपने जैसे पास्ट में चेंज होंगे, तो सर ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो चेंज किस में करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या होता है उसका स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज स्लैश वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सॉरी आई एन जी, जिसको अपन बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चेंज क्या करना है, वो ये आई एम में किस में चेंज होगा, वॉज में, क्या चेंज हो गया टेंस में, गोइंग का गोइंग हो जाएगा, टू का टू हो जाएगा, जयपुर का जयपुर हो जाएगा सर। तो सर देखिए मैंने बोला था आपको कितने चेंज, कितने 6 चेंज, अब देखिए पहला चेंज हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब आप बोले 2 चेंज बाकी है सर। देखो क्या है, कल क्या हुआ था सबको पता है, तो कल से अपन सीख सकते हैं ना, कोई मुश्किल थोड़ी है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो करेंगे क्या, जहां पे स्टार्टिंग में देखो ये रही राधा, सो राधा सैड टू कृष्णा, तो यहाँ पे सैड आ गया, तो ये क्या पास्ट सेक्शन है, कल क्या हुआ था सबको पता है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये सैड है, ये क्या हो गया, पास्ट है, पास्ट में है ना सर, ठीक है सर। तो क्या है मेरे कहने का मतलब क्या है कि सर अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट में हुआ, किस में हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट में हुआ, तो क्या होगा, वर्ब के कारण चेंज होगा। देखो वर्ब में चेंज, वर्ब के कारण चेंज, तो वर्ब के कारण चेंज होगा कैसे, अगर यहाँ पे पास्ट टेंस होगा तभी इसके टेंस में चेंज होगा, मतलब जब यहाँ पे क्या हुआ, पास्ट, क्या ये पास्ट टेंस है क्या, से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैड होती है, तो ये सैड क्या पास्ट फॉर्म है सर, तो पास्ट फॉर्म है तो ये क्या करेगी, इसके टेंस में चेंज कर देगी, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने आपको 5 चेंज बता दिए, क्योंकि अगर बेसिक चीज आपको समझ में आ गई तो चेंजेस समझ में आए तो आपके लिए आसान होगा क्या, इसको चेंज करना। तो सर पहला चेंज रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में चेंज, वर्ब के कारण चेंज मैंने आपको भी बताया है, फिर आ गया कनेक्टिंग वर्ड, है कनेक्टिंग वर्ड हो गया, उसके बाद में चेंज इन प्रोनाउन या फिर चेंज इन पर्सन हो गया, फिर चेंज इन टेंस, अब बचा है सिर्फ एक, वो क्या है, टाइम, क्योंकि टाइमिंग वर्ड्स बहुत होते हैं, जैसे मान लीजिए आई एम गोइंग टू जयपुर, मैंने यहाँ पे लिख दिया टुडे, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी टुडे, अब एक टुडे है तो सर टाइमिंग वर्ड है ना, टाइमिंग वर्ड होता क्या है, टाइमिंग वर्ड जो टाइम को डिनोट करता है, जो किसी टाइम को बताता है कि कब ये काम होगा, तो यहाँ पे है टुडे, आज, क्या है आज, आज का क्या होगा, दैट डे, क्योंकि यहाँ पे बात किस में चेंज किया अपन ने, इसको पास्ट में चेंज किया है, कर दिया पास्ट में, तो वो पहले बात थी, आज हो जा रहा है, बात हो रही है, पास्ट में चेंज कर दिया, तो आज को क्या बताएंगे, उस दिन, भाई वो ये अगर पास्ट में आ गया तो इसको भी पास्ट में तो लेके आएगा ना, तो क्या होगा, टुडे का दैट डे, क्या बन जाएगा, दैट डे। ओके सर, तो सर आए मैंने आपको बताया कितने कि 6 चेंज बताए,
ओके, ये 6 चेंज हो गए, ये बेसिक चेंज है। अगर ये हो गए तो आराम से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर चेंज कर सकते हो, मतलब कि डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंग भैया देखो, अब होगा क्या, अब अपन को चलने पड़ेगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे कि अभी क्या है, असर्टिव सेंटेंस था, बाद में इंटेरोगेटिव आएगा, फिर इंपेरेटिव आएगा, फिर एक्सक्लेमेटरी आएगा, फिर ऑप्टेटिव आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास के स्टार्टिंग में, मतलब कि पहली क्लासों में आपको मैंने बता भी रखा है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताए थे मैंने आपको, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, या फिर तो यहाँ चेंज आएगा या फिर यहाँ पे चेंज आएगा। मतलब कि स्टार्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में चेंज आ सकता है, फिर उसके कनेक्टिंग या ब्रिजिंग या फिर जोड़ने वाले शब्द में चेंज आ सकता है। तो सर नरेशन मैंने आपको बताया था कि नरेशन होता क्या है, चुगली, जिसको मैंने एक वर्ड दिया था चुगली, ठीक है। फिर मैंने आपको उसके 2 पार्टीशन किए थे, ठीक है, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। उसके भी 2 किए थे कि डायरेक्ट में चलो तो क्या था अपना, पहला था रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। फिर मैंने आपको बताया कि सर टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर वो समझ में आ गए तो अपन इनको समझ पाएंगे, क्योंकि सर आगे जाके इन्हीं में चेंज, इनके कारण चेंज होगा कि इंसान कैसा है उसके कारण ढलना पड़ता है ना अपन को, तो उसी चीज को अपन को ध्यान में रखना है। यहाँ पे कैसा सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वाला क्या करेगा, उससे उसको टैकल करेगा। ठीक है सर, तो ये था आज की क्लास में, तो यहीं पे मैं आपसे आज अलविदा कहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स।